नमस्कार, आदाब। रेहानू के चैनल मेरी कहानी मेरी ज़ुबान में आपका स्वागत है। मैंने जिसको सुख समझा वो दुख की छाया निकला। मैंने जिसको सुख समझा वो दुख की छाया निकला, और दुख के साये से मैं भागा वो मेरे हमसाया निकला। तो जिंदगी में हम लोग सुख क्या, पैसा, मटेरियलिस्टिक लाइफ, गाड़ी, पंखा, एसी, घूमना फिरना, शॉपिंग, ये हमारे लिए वो सुख सुविधाएं हो जाती हैं। और दुख के कारण हम उनको मान लेते हैं जो हमारे अपने ज़रूरतमंद होते हैं। अरे यार, ये अभी परेशान कर देगा, यार ये ऐसा ज़रूरत है इसको। ये अपनों की ही हम लोग जो है, अपने जो करीबी होते हैं उनसे कतरा लेते हैं, उनसे अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं यार, ये सामने पड़ जाएगा, अभी कुछ पता नहीं क्या मांगेगा, क्या डिमांड्स हो जाएगी। तो सुख के साये में हम इतने डूब जाते हैं, और वो सुख का साया हमारे पास रहता भी नहीं है। पैसा, हाथ का मैल, उस सुख के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और वही सुख हमारे दुखों का कारण बन जाता है। क्योंकि हम जिन बच्चों के लिए, जिनके लिए, अपने लिए ऐशो आराम ढूंढते हैं, वो ऐशो आराम हमारे होते ही नहीं है। वो हमारी सेहत को, हमारे अपनों के मिजाज को, सबको बिगाड़ देते हैं। लग्जरियस लाइफ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना लाइफ में, मतलब क्योंकि हम लोगों ने वो उस चीज़ के आदी हो गए हैं, तो इसलिए हेल्थ भी हम लोग गंवा रहे हैं अपनी सुख में। सुख चाहिए, अरे ये मेरे हिसाब का नहीं, किसी का और नहीं, मैं मेरी बात करती हूँ कि मुझे भी मेरी लाइफ में बहुत पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए। तो वो जो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए अपने आप को जो मैं वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाती, उस वजह से मेरी सेहत पे भी असर पड़ता है। तो मेरे जैसे ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कि नहीं भाई, बिस्तर अपना ही होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, और हर चीज़ें हर जगह मुहैया नहीं कराई जा सकती ना। तो लाइफ में एडजस्टमेंट होता है, और बच्चे भी हम इसी तरीके से पालते हैं। और बच्चे जो हैं वो ना धूल ना मिट्टी, बस घर के एसी वाले रूमों में बैठे रहते हैं। तो 5 स्टार होटल जैसे उनको घरों में मिल जाता है, उनकी बॉडी भी वैसी हो जाती है, ना उनके अंदर विटामिन डी, ना कोई कैल्शियम, ना कोई हेल्थ का कोई उनके ऊपर रहता है। तो बच्चों के साथ भी हम टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये सुख सुविधा नहीं है, ये हमारे दुखों को, हमारे तकलीफ़ों को बढ़ाते हैं। हमेशा लाइफ में बहुत ही सिंपल वे में जीना चाहिए, जैसे वो ऋषि मुनि जीते थे ना, वैसे। तो वो सोच अगर हम रखें और अपने बच्चों को भी भागना, दौड़ना, मिट्टी में खेलना, धूप लगना, जैसे हम पले हैं, हमको तो पता ही नहीं रहता था, पूरा पूरा दिन बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। आजकल तो वो ज़माने भी ख़त्म हो गए कि दोस्तों के साथ पिट्ठू खेला जा रहा है, दोस्तों के साथ रस्सी कूद रही है, दोस्तों के साथ रेसिंग हो रही है, वो तो सब रहा ही नहीं। आजकल तो बस ये मोबाइल देवता जो है हमारे, बस वही है साथ में, उन्हीं के अंदर हम सब बिजी रहते हैं। चाहे हम घर में भी हैं तो भी, बाहर भी हैं तो भी, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। तो हमारी ज़िंदगी जो है मैकेनिकल हो गई है। इससे सेहत सबकी खराब हो रही है, सबकी। और रिश्ते जो हैं अपने, तो वो रिश्तों की जो खूबसूरती है और उसका जो मज़ा है, अभी हम सब घूम के आए 31 में अपने पूरी फैमिली के साथ, परिवार के साथ। और वो 4 दिन ऐसा रहा कि हमें ना तो कोई दिन का पता, ना दुनिया का पता, अपनी मस्ती से खा रहे हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। वो 4 दिन में हमने पूरे साल भर का कोटा पूरा कर लिया। वो 4 दिन हमारे बहुत स्पेशल हो गए। मस्ती, मजाक, घूमना, बातें करना, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। तो ये सुख जो है ना, ये करोड़ों रुपए से ज़्यादा कीमती है। तो ये ऐसे सुखों को साथ में लेके चलें और ज़िंदगी में खुशहाल रहें। परिवार का मतलब साथ में घूमें फिरें, और चाहे 4 ही दिन रहो साथ में, लेकिन 4 दिन आपके पूरे साल को कवर कर देते हैं। तो सुख के पीछे हम नहीं भाग के, पैसे के पीछे, और अपने सेहत को देखते हुए, उसको संभालते हुए जिए, तो सबके लिए अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए रेहानू को इजाज़त दीजिए।